Hello everyone, myself Dr. Rosie Galan from Government Senior Secondary School NIT 3 Faridabad, and today we will perform an experiment of glass slab. And the aim of the experiment is tracing the path of light passing through a rectangular glass slab for different angles of incidences, and also measure the angle of refraction and angle of emergence and interpret the result. Materials required to do this experiment are a cardboard, white paper, a glass slab, drawing pins and all pins. Now let us start the experiment. अब हम इसको एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले इस पेपर पे ऑल पिंस लगा लेते हैं ताकि पेपर जो है वो मूव ना करे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि ग्लास स्लैब को इसके ऊपर रखेंगे और बाउंड्री ड्रॉ कर लेंगे। अब ये हमने ग्लास स्लैब के चारों ओर बाउंड्री ड्रॉ कर ली। इस बाउंड्री को हम नाम देते हैं ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी। अब इस बाउंड्री में जो ए बी जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल मीन्स कि हम इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमने ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, नॉर्मल। अब जैसे कि हम जानते हैं कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हम सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस अपनी मर्जी से ले लेते हैं। मान लें हम 30 लेना चाहें, 40 लेना चाहें या 45 लेना चाहें, हम डिफरेंट वैल्यूज जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो ले सकते हैं। तो यहाँ हमने ये ले लिया, ये नॉर्मल है हमारा, और नॉर्मल से हम इस तरफ जब मूव करेंगे तो हम एंगल बढ़ता चला जाएगा। ये 10, 20, 30, 40 और ये हो गया 45। अब ये जो इंसिडेंट रे है इसको हम यहां मिला देते हैं। ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे। अब हम इस इंसिडेंट रे के ऊपर दो ऑल पिंस को रख देंगे, लगा देंगे ऐसे। ये हमने दो ऑल पिंस लगा दी और उसके बाद हमने ग्लास स्लैब को वापस उसी पोजीशन पे रख दिया। और फिर हम अपनी एक आंख क्लोज कर लें और यहां से ग्लास स्लैब के दूसरी तरफ से हम पिन्स लगाएंगे और उससे देखें कि वो जो पिन है, चारों पिन्स वो एक ही लाइन में हमें दिखाई दे। तो अब आप इसको एक आंख बंद करके जब अच्छे से देखेंगे तो ये चारों की चारों पिन्स क्या है, एक लाइन में दिखाई देंगी। तो इसके बाद हम ग्लास स्लैब को हटा लेंगे और ये पिन्स भी निकाल देते हैं और फिर हम अपनी मार्किंग करेंगे। इसको हम जो पिन्स हमने यहाँ से निकाले हैं इसको हम सर्कल कर देते हैं। और उसके बाद इन रेज को आपस में मिला देते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को जब हम आपस में मिला देंगे, उसके बाद इस पॉइंट पर जो सीडी लाइन है इसके ऊपर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये हमने यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर, ये दूसरा जो पॉइंट है इसको हम पॉइंट क्यू मान लेते हैं और पॉइंट पी और पॉइंट क्यू को मिला देते हैं। तो अब हमारे पास ये जो रे आई इसको हम पी क्यू, इस रे को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। अब हम देखते हैं इसको दोबारा से। सबसे पहले नॉर्मल और इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मीन्स आपतित किरण। इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ आई को हमने कितना लिया है,
45 डिग्री। पॉइंट Q के ऊपर जो इंसिडेंट रे है वो एयर से ग्लास में एंटर करती है, एयर से ग्लास में एंटर करती है और वो क्या हो जाती है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। और ये जो एंगल होगा नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब आई हमें पता है और आर हमें फाइंड आउट करना है। आर को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अब हम क्या लेंगे, प्रोटेक्टर की हेल्प लेंगे और प्रोटेक्टर को इसके ऊपर रख देंगे। अभिलंब को जो नॉर्मल है हमारा वो एग्जैक्टली उसके लाइन के ऊपर आए और फिर हम ये देखेंगे कि ये एंगल कितना बनता है। ये आ गया 80 यानी कि 10, 20 एंड 25। तो आर की जो वैल्यू आई, आर आ गया हमारे पास 25 डिग्री। उसके बाद हम लास्ट में अब देखेंगे कि पॉइंट P के ऊपर जो रे ऑफ लाइट है वो फिर से क्या हो रहा है, ग्लास से कहाँ एंटर कर रही है, एयर में वापस। अब रे ऑफ लाइट फिर से ग्लास से कहाँ जा रही है, एयर में जा रही है। तो यानी कि ग्लास कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, और एयर कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम है। तो जब प्रकाश की किरण डेंसर से रेयर में जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूसरी तरफ झुक जाती है और ये जो किरण है इसको हम बोलते हैं एमरजेंट रे। और जो एंगल नॉर्मल और एमरजेंट रे के बीच में बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एमरजेंस ई। अब हम इस एंगल ऑफ एमरजेंस को निकालते हैं। फिर से हम प्रोटेक्टर की हेल्प लेंगे। हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को नॉर्मल के ऊपर ये रख दिया, 90 आ गया यहाँ पे, और इसको हम नोट करते हैं 90 to 80, 70, 60, 50 और ये आ गया 45। ये जो रे है हमारी ये कितना एंगल बना रही है यहाँ पे, 45 डिग्री। यानी कि यहां से हमें क्या पता लगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 45 है और एंगल ऑफ एमरजेंस भी क्या है, 45 डिग्री। अब हम इस ओरिजिनल रे को देखते हैं, इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं, इसको हम डॉटेड शो करेंगे। देखते हैं कि ये जो ओरिजिनल रे है ये एमरजेंट रे के एग्जैक्टली पैरेलल है। आप इसको क्लियरली देख सकते हैं कि एमरजेंट रे और ओरिजिनल रे एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। इसीलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ एमरजेंस के इक्वल है। अब ये जो एमरजेंट रे है और जो ओरिजिनल रे है, इस ओरिजिनल रे के बीच का जो डिस्टेंस है डी, इसको हम बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम मेजर कर सकते हैं स्केल की हेल्प से। ठीक है, तो ये हमें पता लग जाएगा कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो ये हमारा ग्लास स्लैब का एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट में हमने आई को 45 लिया था, आप आई को 30 भी ले सकते हैं, 25 भी ले सकते हैं। तो हम डिफरेंट आई की वैल्यूज के लिए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ई की वैल्यू जो है वो वेरी करेगी। आई और ई हमेशा सेम होगा और इसके अलावा जो आर है वो डिपेंड करेगा कि हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को कितना लिया है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें हमारा जो वैल्यू आई है आर की वो 25 डिग्री है, जो शो करता है कि जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ मुड़ती है तो वो अपने पथ से विचलित होके अभिलंब की तरफ झुक जाती है और उसी की वजह से जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कम है एंगल ऑफ इंसिडेंस से। और इस एक्सपेरिमेंट की बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं हमारी डेली लाइफ में, जिनमें से एक छोटी सी हम अभी देख लेते हैं। अगर मैं इस पेंसिल को इस ग्लास के थ्रू देखूं तो ये पेंसिल मुझे सीधी दिखाई दे रही है, लेकिन अगर इसी पेंसिल को इस ग्लास में मैं पानी डाल लूं और उसके बाद मैं इसको देखूं तो पेंसिल मुझे पानी के अंदर से बैंड हुई दिखाई देगी, क्योंकि पहले केस में क्या था, मीडियम एयर थी और अब यहाँ पे क्या हो गया, मीडियम चेंज हो गया। ठीक है, तो जब एक मीडियम रेयरर और डेंसर मीडियम जो है जब अलग अलग हम ले लेते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है वो चेंज हो जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।